हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मिंटॉस इन्वेस्टर। तो निफ्टी में आज बहुत ही तगड़ा फॉल देखने को मिला है, लगभग 1% तक का फॉल था और बैंक निफ्टी में तो 1.5% तक का फॉल देखने को मिला है। तो आज हम बात करेंगे डेडिकेटेडली वारी रेन्यूएबल और केपीए ग्रीन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स की फेवरेट कंपनी है और इसमें आज भी अपर सर्किट देखने को मिला है। बट आज एक मौका भी था, क्योंकि शुरुआत में अगर आप देखेंगे मॉर्निंग में ये शेयर अपर सर्किट में नहीं था, लगभग 1-2% ऊपर था। उसके बाद से इसमें बाइंग होती है और अगेन एक अपर सर्किट देखने को मिला है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब मौके मिल रहे हैं, इसलिए हम इस वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं। चलिए टेक्निकल्स पे बात करते हैं वारी की। और सबसे पहले डाउट जो आ रहे हैं लोगों के कि कहाँ तक जा सकता है ये, क्योंकि अगर जिसने यहाँ पे लिया है इस पॉइंट पे जब ये गिर रहा था, कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई है 1650-1700 के आसपास की एंट्री है। अब उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग लॉन्ग टर्म के लिए तो खरीदते नहीं है ना शेयर। उसके बाद कुछ लोग वो भी हैं जो 3000 के ऊपर लेके बैठे हुए हैं, 2700, 2800, 2600, 2500, इवन 3000 पे भी लोगों ने खरीदा ये शेयर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए इस शेयर ने। तो इसी पे हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसके टेक्निकल्स पे अगर हम आएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट किया था और डबल टॉप के बाद इसने एक गिरावट हुई है और वो गिरावट यहाँ से आती है क्योंकि इसने नेकलाइन को ब्रेक किया था। ये नेकलाइन जब ब्रेक हुई उसके बाद यहाँ पर सीधे सीधे एक 40% का करेक्शन शो किया है वारी रेन्यूएबल ने। और 40% के करेक्शन के बाद आप सभी जानते हैं कि ये शेयर सर्किट्स में ही काम करता है, सर्किट्स से नीचे के और सर्किट से ही अब ऊपर जा रहा है। ASM 4 से ये कंपनी निकल चुकी है और आ चुकी है ASM 3 में, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है इसके लिए। और बाकी ऑर्डर्स की कमी तो इसको है ही नहीं। और अब यहाँ पर कहाँ तक के टारगेट्स आप मान के चल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो टारगेट इसका रहने वाला है वो रहेगा इसका 2400 का लेवल, क्योंकि वो एक प्रीवियस इसका एक रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पे इसने आप देखेंगे कि प्रीवियसली एक यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, तो 2400 का आप लेवल मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे ये एक हॉल्ट ले सकता है। तो अगर आपने यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो यहाँ पे आप भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर आपने स्विंग के लिए लिया था ये शेयर। उसके अलावा अगर ये 2400 को निकाल देता है तो ये मूव कर सकता है अगेन 3000 के लेवल पे, ये होगा हमारा सेकंड टारगेट। उसके बाद तो अगर 3000 निकालता है तो फिर तो ऊपर के टारगेट ओपन हो जाएंगे, ऑब्वियसली नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है शेयर। बट अभी के लिए हमें सिंपली अभी इसको होल्ड करना है और वेट एंड वॉच करना है अभी कि 2400 से कोई गिरावट आती है तो वहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर 2400 को तोड़ देता है ये शेयर तो 3000 तक हम इजीली ट्रेल कर सकते हैं अपना प्रॉफिट। तो ये वारी में अभी रहने वाला है। इसमें हम कैसे करेक्शंस का पता लगाया था हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सहायता ली थी और फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अगर हम देखें यहाँ पर इसका जो लोएस्ट पॉइंट था ये वाला, वहाँ से हमने एक यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट शो किया था और 0.5 का जो लेवल था वो था 2155। तो उसी के आसपास अभी एक शेयर आ चुका है और जो नीचे वाला लेवल है वो था इसका 1647। इसलिए मैंने आपको बोला था कि 1647 का एक बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा। उससे पहले 1945 का भी एक अच्छा लेवल है और 0.5 का लेवल है 2155। बट 0.3 का जो लेवल है वो मैं आपको बता रहा हूँ जो है 2400 का लेवल, और वहीं से एक रेजिस्टेंस ये कंपनी ले सकती है। तो यहाँ पे 2400 का फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा, फर्स्ट टारगेट। उसके बाद 3000 तक आप इसको ट्रेल कर सकते हैं अगर 2400 को तोड़ देता है। बीजेपी अगर जीत जाती है ना मेजॉरिटी के साथ तो ये शेयर रुकने नहीं वाले, ये आप सभी जानते हैं। तो अभी तो इसको सिर्फ होल्ड करना है। अगर बाइंग करना चाहते हैं तो ये अच्छे लेवल पे अभी मिल रहा है 2000 के आसपास। अगर कंपनी आती है अगेन या कल भी, हमें जल्दी से आपको बाइंग करना होगा, लेकिन विद इन फर्स्ट हाफ एन आवर इसमें बाइंग हो जाती है और फिर अपर सर्किट देखने को मिलता है। हाफ एन आवर भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर अंदर सारा खेल हो जाता है। अगर बाइंग हो रही है आप देखेंगे वॉल्यूम इसमें ईजिली मेंशन हो जाते हैं जीरोधा में। अगर 1 लाख से ऊपर का वॉल्यूम आपको देख रहा है बाइंग साइड में तो ईजिली इसमें अपर सर्किट लग जाता है। तो अच्छा लेवल पे मिल रहा है कंपनी अभी भी। अगर हम देखें तो मेजर करके अभी भी इस कंपनी में अच्छा खासा डिस्काउंट है, जो कि इसका लेवल है 28% तक का डिस्काउंट अभी भी मौजूद है कंपनी में। तो ये अच्छे लेवल पे मिल रही है, तो इसमें अभी बाइंग भी कर सकते हैं। बाकी लेवल्स मैंने आपको बताया, 2400 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 3000 का हमारा सेकेंड टारगेट रहने वाला। तो ये थी वारी रेन्यूएबल की बात, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का बहुत भारी भरकम पैसा लगा हुआ है। उसके बाद आते हैं अपनी सेकंड कंपनी में, और ये काफ़ी ठंडी पड़ी है काफ़ी टाइम से, केपीआई ग्रीन। बट ये भी एक काफ़ी चर्चित स्टॉक है, हॉट स्टॉक है। और केपीआई ग्रीन की अगर हम बात करें तो इसने ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका एक छोटा सा ब्रेकडाउन आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये इसने जो बनाया है ये है ट्रिपल टॉप का पैटर्न। ये आप देखेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। देखिए, ये कंपनी और बनाती भी है, इस तरीके की पैटर्न बनाती है। फर्स्ट टॉप है, ये सेकंड है और ये हमारा थर्ड। तो ये इसे हम बोलते हैं ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। और ये इसका जो ब्रेकडाउन होता है वो भयंकर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे आप देखें सेम पैटर्न 1, 2 एंड 3 ट्रिपल टॉप का सेम पैटर्न यहाँ पे बना था। और इसका अगर ब्रेकडाउन आया तो कितना शार्प करेक्शन कंपनी ने शो किया था। यहाँ से आप देखें तो अच्छा खासा करेक्शन हम इसको मानेंगे, क्योंकि मेजर कर सकते हैं आप। ये हमारा जो करेक्शन था वो लगभग 25% का था और अभी कंपनी 25% के करेक्शन पे नहीं आई है।
तो अगर इस ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अभी 16% के डिस्काउंट में अवेलेबल है, 25% का डिस्काउंट इसको ले आएगा लगभग 1600 के लेवल पे। तो वो एक बहुत ही अच्छा लेवल, गोल्डन लेवल हो सकता है उस पर अगर कंपनी आती है। बट अभी भी अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो अच्छे लेवल पे अभी कंपनी मिल रही है। 1800 के नीचे अभी कंपनी मिल रही है और उसी में अच्छी आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं आता है तो कंपनी रुकने वाली है नहीं, क्योंकि कंपनी में स्प्लिट भी होना है बहुत जल्दी। और स्प्लिट की जो डेट है वो आपको जुलाई में पता चल जाएगी, लगभग 1-2 जुलाई के आसपास। जो इस कंपनी स्प्लिट कितने में करने वाली है वो आपको पता लग जाएगा। 1:2 है, और कौन सी डेट को वो स्प्लिट होना है वो 1 या 2 जुलाई को कंपनी डिक्लेयर करने वाली है। बोर्ड मीटिंग्स में अप्रूवल जो होता है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, वो आपको 2 जून को पता चल जाएगा, 2 जुलाई को। मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। बाकी फंड रेजिंग की भी इसमें कंपनी कर रही है, तो अच्छी न्यूज़ ही है। और 1 महीने से इसको ऑर्डर नहीं मिले, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है कंपनी में, क्योंकि कंटिन्यूस ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे थे, बट 1 महीने से कंपनी में ऑर्डर नहीं मिले हैं, तो कंपनी में मूवमेंट नहीं आया और ठंडा पड़ा है अभी शेयर। ये एक्यूमुलेशन का टाइम है। KPI ग्रीन में इससे बेटर एक्यूमुलेशन का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी ज़्यादा मौके नहीं देती है। आप खुद जानते हैं किस तरीके के रिटर्न्स हैं इस कंपनी के। अगर वारी के देखेंगे तो 60,000% के रिटर्न्स, 60,000%, 20 हटा दो, 600 गुना 600x वारी ने किया है पैसा। इसने 8,000% के रिटर्न्स हैं इसके, 20 हटा दो, 80 टाइम्स 80x पैसा किया है 5 साल में KPI ग्रीन। तो इसीलिए ये दोनों कंपनी रिटेलर्स की फेवरेट ये कंपनी है। और 1 लाख को 80 लाख बना देना या 1 लाख को 600 लाख बना देना 5 साल में कोई मजाक की बात नहीं है। इसीलिए इन कंपनी में इतना मोटा पैसा लगता है रिटेलर्स का, और इसीलिए फेवरेट हॉट स्टॉक्स बने हुए हैं। तो अभी इसमें क्या राय रहने वाली है, 1800 के नीचे बहुत ही अच्छा लेवल है। जो इसका सपोर्ट है वो है मोटा मोटा 1750 के आसपास का मेजर सपोर्ट, और उसके नीचे अगर आता है शेयर 1600 के आसपास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी KPI ग्रीन में। तो ये 2 लेवल्स KPI ग्रीन में रहने वाले हैं। बाकी इसके जो टारगेट हैं, स्प्लिट से पहले आपको ये कंपनी 2500 के आसपास देखने को मिल सकती है। 1:2 का स्प्लिट है। अगर ये स्प्लिट रेशियो ज़्यादा होता, 1:5 या 1:10 का होता, तो 3000 तक भी ये शेयर जा सकता था। बट जो लोगों ने सोचा था वैसा स्प्लिट कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए कंपनी जो है शेयर थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है। तो यही मौका होता है जब वॉल्यूम्स ड्राई हो जाए, जब कोई खरीदारी ना करे, उसमें आपको खरीदारी करनी होती है। अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं 1800 के नीचे, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन KPI ग्रीन। तो ये थी 2 कंपनी, 2 हॉट स्टॉक्स और आज की वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे मेंटोस इन्वेस्टर। बाय बाय।